अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हम लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ टूल बार हमने जो टेक्स्ट तक लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम देखेंगे। कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट। आइए चलते हैं ऑटो कैड की तरफ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगल हमने बना दिया हुआ यहाँ पर। ठीक हो गया। अब इसके हमने कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेक्टेंगल है, इसका कलर हमने चेंज करना है। इसकी जो बाहर जो आउटलाइन है, जो बॉर्डर है, इसका कलर हमने चेंज करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज टूल बार है बाकायदा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का पैनल है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जाना है। ठीक है, कलर आपने यहाँ से चेंज कर देना। ये देखें, अभी पहले वाइट कलर था, अब इसके जो आउटलाइन का कलर है वो रेड हो गया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर आप जाएंगे तो येलो कर देंगे तो येलो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ग्रीन करना चाहते हैं और कोई भी आप कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, मजीद कलर लेने हो तो यहाँ पर मोर कलर्स की ऑप्शन है बाकायदा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें लाइन वेट की एक ऑप्शन है। ठीक है, लाइन वेट में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखें लाइन की वेट, कि लाइन की जो थिकनेस है, जो विड्थ है, वो हमने बढ़ानी है। अब मैं यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, तो एक यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये नीचे। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन मैं ऑफ कर दूँ। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर भी ना हो तो यहाँ पर आपने जाना है 3 डॉट्स पे, तो यहाँ से लाइन वेट की ऑप्शन को ऑन रखना है आपने। ठीक है, अब आप देख लें कि यहाँ से मैं लाइन की वेट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन की वेट दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही लाइन की वेट। जो लाइन की थिकनेस है, जो लाइन की मोटाई है, वो शो नहीं हो रही। तो यहाँ से देखिए मैं थिकनेस दे रहा हूँ, नहीं हो रही। तो आपने इस बटन के ऊपर आके क्लिक कर देना है, लाइन वेट को ऑन कर देना है, तो लाइन की जो थिकनेस है वो ऑन हो जाएगी। इसी तरह इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो लाइन की थिकनेस ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो लाइन की थिकनेस आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, उसका ताल्लुक यहाँ से है, और इसकी विड्थ वगैरह देनी हो तो उसका ताल्लुक यहाँ से है। ठीक है, दोबारा आप बाय डिफॉल्ट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो कलर कैसे चेंज करना है और इसकी लाइन की जो थिकनेस है वो कैसे चेंज होगी, और फिर उसके बाद तीसरी ऑप्शन है लाइन की जो स्टाइल्स हैं, लाइन के जो स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा बाय लेयर में। ठीक है, बाय लेयर में जाऊँगा, अदर्स में जाऊँगा तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, और यहाँ पर मैं लोड की ऑप्शन में चला जाऊँगा, और यहाँ से मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, और यहाँ से भी ओके कर लूँ। अब देखें ये वाली लाइन यहाँ ऐड हो गई है, ये देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइन को आप डिफरेंट स्टाइल्स देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। तो ये लाइन की स्टाइल्स हो गई, ये लाइन की वेट हो गई, लाइन कलर हो गई। इसकी आप जो है लाइन वेट की आप कमांड भी आप लिख सकते हैं, नीचे लिख लें LINE, और यहाँ पर आप देख लें लाइन वेट, L वेट भी आप लिखें तो यहाँ से भी ये विंडो ओपन होगी, और यहाँ से भी आप इसके ऊपर टिक लगाएंगे तो वो आपको थिकनेस शो होगी, और आप यहाँ से चेक इसको ख़त्म कर दें तो थिकनेस शो नहीं होगी। तो ये हमारी जो आज प्रॉपर्टीज़ टूल बार में जो पहली 3 चीज़ें थी, कलर को कैसे चेंज किया जाए, लाइन की टाइप्स को कैसे चेंज किया जाए, और लाइन की वेट को हम ऑन ऑफ कैसे करें, तो ये ऑप्शंस मैंने तीनों बता दी हुई हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम मॉडिफाई मेन्यू बार में प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज वगैरह में यानी कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो हम कैसे देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस पे यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज हमें पता चल सकती हैं। और ये छोटा सा एरो दिया हुआ यहाँ Ctrl+1 कमांड भी है, इसकी Ctrl+1 कमांड भी है, तो यहाँ से भी आप इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हैं। ये देखें आप ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी इसकी थिकनेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसके लाइन का स्टाइल आप वेट आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ से भी आपको इसकी विड्थ एंड हाइट वगैरह सब कुछ मालूम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज देखनी हो, इसकी सारी डिटेल्स देखनी हो। वैसे तो डिटेल्स हमें यहाँ से पता चल रही है। ठीक है, कि ये रेक्टेंगल है, इसकी जो लाइन का कलर है वो ये है,
लाइन की थिकनेस ये है, लाइन का वेट ये है, ठीक है। तो वैसे आप कंट्रोल 1 प्रेस करें तो उससे भी ऑप्शन आपको मिल सकती है, लाइन प्रॉपर्टीज की पूरी कमांड ओपन होगी, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टीज में आप जाएं तो ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तब भी ये वहां पर ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। पी आर इंटर करेंगे ना आप लोग, पी आर इंटर करेंगे तो उससे भी ऑप्शन वगैरह सामने आ जाती है। और भी काफी सारी इसकी कमांड्स हैं, ये आप देख लें कि पी आर कमांड भी है प्रॉपर्टीज देखने की, एम ओ भी है, सी एच भी है, और दो तरीके वो भी है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैच प्रॉपर्टीज, कि ऑटो कैड के अंदर हम एक की प्रॉपर्टीज को दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ मैच कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, इसकी मैं लाइन वेट यहाँ से इसकी थिकनेस भी बढ़ा दूं, ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस भी मैंने इसकी बढ़ा दी। अब मैं न्यू एक सर्कल यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो ऑलरेडी डिजाइंड है। अब यही इसकी प्रॉपर्टीज मैं इसके ऊपर पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन है मैच प्रॉपर्टीज, क्या ऑप्शन है, मैच प्रॉपर्टीज, एम ए इसकी कमांड है, ये क्या कमांड है इसकी, मैच प्रॉपर्टीज की। इट यूज टू कॉपी द प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं, एम ए इंटर कर दें आप, ठीक है, एम ए इंटर कर दें, और ये जो डिजाइंड ऑब्जेक्ट है इस पर आपने पहले क्लिक करना है और जाकर आपने सर्कल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इसकी जो डिजाइनिंग है वो सर्कल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसकी शॉर्टकट बाय माउस अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये है मैच प्रॉपर्टीज, इस पे आपने जाना है और इस ऑब्जेक्ट पे पहले आपने क्लिक करना है और आगे दूसरे ऑब्जेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर पेस्ट हो गई, इसको कहा जाता है मैच प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे चलते हैं, ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, आगे हमने ड्राइंग्स की तरफ जाना है, ठीक है। अभी हमने जाना है कि इमेज को कैसे लाना है, एक्सरिफ क्या है, व्यू पोर्ट क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कोई इमेज वगैरह आप लाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इंसर्ट में जाना है, ठीक है, इंसर्ट में जाना है आपने, यहाँ पर एक अटैच की फाइल है, ये देखें अटैच की ऑप्शन है, अटैच की ऑप्शन में जाके आप कहीं से भी आप जो है कोई पिक्चर वगैरह आप लाना चाहते हैं, ये एक पिक्चर मैं ले आया हूँ यहाँ से और ओके कर दूँ, और तो यहाँ पर ये पिक्चर मेरे पास इंपोर्ट हो गई। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आर्किटेक्चरल कंपनी है, उसका लोगो आप डिजाइन के एंड में लगाना चाहते हैं तो लोगो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये अटैच की फाइल है, इंसर्ट में आपने जाना है, इंसर्ट में जाके अटैच की फाइल है, यहाँ से आपने जो है ये अटैच की फाइल जो इमेज है वो आपने इंपोर्ट करनी है, अटैच करनी है, और फिर क्लिप की ऑप्शन है कि आप इसमें कोई कटिंग करना चाहते हैं तो क्लिप की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। और इस इमेज के ऊपर आके ना आपने एक दफा क्लिक करके एक इंटर कर देना है, दूसरा इंटर कर देना है, फिर आपने इसमें से जो आपको हिस्सा चाहिए तो वो हिस्सा आप इसमें से रख लें, बाकी हिस्सा आप क्या कर दें इसमें से कट कर दें आप, ठीक है। तो जो हिस्सा आपको चाहिए वो इसमें से मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में, डीएस इंटर के अंदर जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ ताकि वो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट वो सारी की सारी मेरे पास आ जाए। अब मैं क्लिप में जा रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे दो इंटर करने आपने। अब देखें, अब आप इसको किसी भी एरिया से किसी भी एरिया तक आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी सूरत हाल है इसकी, कि जो आज हमारा इसके अंदर ऑप्शंस थी कि इमेज को कैसे लाना है, फिर एक्सरिफ उसको कैसे काटना है, ठीक है, और फिर उसको एडजस्ट कैसे करना है। अब इसमें नेक्स्ट चीज है एक्सरिफ। व्हाट इज मीन बाय एक्सरिफ? एक्सरिफ ये है कि आपने इस फाइल में, इस ड्राइंग फाइल में दूसरी जगह से कोई आपने कोई ड्राइंग लेकर आनी है और यहाँ पेस्ट करनी है आपने, ठीक है। तो मैं कोई दूसरी फाइल से कोई फाइल यहाँ इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बाकायदा कमांड है XREF आपने लिखना है, XREF एक्सटर्नल रेफरेंस कहते हैं इसको। यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर ये अटैच की ऑप्शन बनी हुई है, यहाँ पर जाके जहाँ कहीं आपकी कोई फाइल पड़ी हुई हो उस पर क्लिक करके ड्राइंग 1 ओपन कर देना आपने और यहाँ से ओके कर देना और यहाँ पर आके इसको पुट अप कर देना आपने। तो ये देखें दूसरी फाइल से हम एक फाइल यहाँ अपनी फाइल में ला चुके हुए हैं, ठीक है। यानी कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और एक दूसरी ड्राइंग है जो आपके कंप्यूटर में सेव है, उसमें से कोई चीज आप इसके अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं।
छोटी छोटी सी ऑप्शंस थी। आज हमने क्या पढ़ा कि कलर्स को कैसे चेंज करना है, लाइन वेट, लाइन के जो डिजाइन हैं, ठीक है, स्टाइल्स, फिर मैच प्रॉपर्टीज, फिर हमने जाके इंसर्ट से जाके फाइल कैसे अटैच करनी है, फिर उसकी कटिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हमने पढ़ी हैं। और एक्सरिफ से हमने पढ़ा है कि कोई दूसरी ऑटोकैड की फाइल इस ऑटोकैड की फाइल में आप लाना चाहते हैं, कोई और ड्राइंग की फाइल इस ड्राइंग फाइल में लाना चाहते हैं। ड्राइंग फाइल ऑटोकैड की फाइल को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें लास्ट एक ऑप्शन है व्यू पोर्ट्स। आप अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, आपने व्यू पोर्ट लिखना है, ये देखें VIEWPORT, ठीक है। व्यू पोर्ट्स लिखेंगे ना, इंटर करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस यहाँ पर आ रही हैं। क्या कमांड लिखना है आप लोगों ने, व्यू पोर्ट लिखकर इंटर करना है आपने। तो यहाँ पर देखें काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने 3 व्यू, 2D वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम, करंट ये ओके मैं कर दूंगा। ये मेरी जो स्क्रीन है वो 3 पार्ट्स में देखें डिवाइड हो गई है। इसमें मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें मैं ये वाला पार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। इस स्क्रीन में मैं इस पार्ट को करीब कर लूँ और इस स्क्रीन में मैं इस वाले पार्ट को करीब कर लूँ, यानी कि आप अपनी ड्राइंग को 3 मुख्तलिफ एंगल्स में, 4 मुख्तलिफ एंगल्स में देख सकते हैं, ठीक है। वापिस इसको आप सिंगल स्क्रीन में लेकर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो VIEWPORT लिख दें, इंटर कर दें आप, ठीक है। व्यू पोर्ट में आपने जाना है, यहां पर VIEWPORT, ठीक है, लिखकर आपने इंटर कर देना है और यहां से इसको सिंगल पे क्लिक करके ओके कर देना है। दोबारा ये आपकी स्क्रीन जो है वो सिंगल मेन्यू में चेंज हो जाएगी। तो ये आज हमारी स्टडी थी, ठीक है, कि कैसे हम अपनी प्रॉपर्टीज की टूल बार को समझेंगे, मॉडिफाई मेन्यू बार के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, मैच प्रॉपर्टीज क्या चीज है, और इमेज को कैसे लेकर आना है, और एक्सरिफ को कैसे लेकर आना है, और व्यू पोर्ट्स में हम कैसे स्क्रीन को अपनी 2, 3, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। यह आज हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।